नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका आस ऑर्गेनिक में। बहुत सारे किसान भाइयों का सवाल आता है और बहुत सारे किचन गार्डनिंग में जो महिलाएं अपने घर पे या पुरुष अपने घर पे किचन गार्डनिंग करती हैं, होम गार्डनिंग करती हैं, उनका भी ये सवाल आता है कि हम गोबर की खाद अपने खेत में कब दें। देखिए किसान भाइयों, ये अपना खेत हमने जोत रखा है, जोत के तैयार कर रखा है। इसके बाद हम इसमें गोबर का खाद ही देंगे। ये गोबर का खाद पड़ा है सारा, ये बिल्कुल तैयार खाद है, डिकम्पोज खाद है पूरा। इसको हम इसमें खेत में प्लॉट में डालेंगे। तो पहला स्टेप तो हमारा यही होता है कि गोबर की खाद को हम अपने खाली प्लॉट में डालें, खाली गमलों में डालें, मिट्टी को तैयार करते वक्त ही डालें। अब दूसरा सवाल ये आता है कि अगर हम इस वक्त ना डाल पाएँ गोबर की खाद, तो फिर हम कब डालें। अगर इस टाइम पे हम किसी कारण गोबर की खाद नहीं डाल पाते, तो अपने प्लांट्स को चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हम DAP, SSP, MOP इनका प्रयोग करते हैं, मगर कई बार केमिकल रिएक्शन के कारण प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते। ये आज की तारीख में एक आम समस्या देखने को मिलती है कि हमारे जो प्लांट्स होते हैं ये ग्रो नहीं कर पाते, कई बार हमारे रासायनिक उर्वरकों के साइड इफ़ेक्ट के कारण। तो इसके लिए हमें अपने प्लांट्स में गोबर की खाद कब डालनी है। अगर हमारे प्लांट्स अच्छे चल रहे हैं, साफ़ सुथरे चल रहे हैं, बढ़िया चल रहे हैं, कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की उनमें कमी नहीं है, तो हमें गोबर के खाद की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर हमारे प्लांट्स के पत्ते पीले पड़ रहे हैं और वो ग्रोथ नहीं कर रहे अच्छी तरह, तो हम उनमें कंपोस्ट खाद डाल सकते हैं। उनकी जड़ों में कंपोस्ट खाद डाल के उसकी आप नुलाई गड़ाई कर दीजिए। नुलाई गड़ाई करने के बाद उसमें आप पानी डाल दीजिए। आप इस प्रक्रिया को हर 10 से 15 दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। गोबर की खाद देखो हमारे पौधों के लिए बहुत सूटेबल खाद होती है और हर तरह से ऑर्गेनिक होती है। इसके डालने से हमारे पौधों में सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति हो जाती है। तो गोबर की खाद हम हमेशा डालें, मगर कंपोस्ट होने के बाद ही डालें। कच्ची गोबर की खाद कभी भी हम अपने पौधों में ना डालें। नमस्कार किसान भाइयों, जय हिंद, जय भारत।